प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जानत कोई। जो जन जाने प्रेम तो परे जगत क्यों रोए। नमस्ते मित्रों। प्रेम जो आकर्षण से पैदा होता है वह क्षणिक होता है, क्योंकि वह अज्ञान या सम्मोहन के कारण से होता है। इसमें आपको आकर्षण से जल्दी ही मोह भंग हो जाता है और यह प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है, और ऐसा प्रेम भय, असुरक्षा और उदासी लाता है। जो प्रेम सुख सुविधा से मिलता है वह घनिष्ठता से लाता है, परंतु इसमें कोई जोश, उत्साह या आनंद नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक नए मित्र की तुलना में अपने पुराने मित्र के साथ अधिक सुविधापूर्ण महसूस करते हैं, क्योंकि वह आपसे परिचित है। दिव्य और सच्चा प्रेम सबसे उच्च कोटि का प्रेम होता है। यह प्रेम सदाबहार होता है और सदा नवीन बना रहता है। आप जितना उसके निकट जाएंगे उतना ही इसमें अधिक आकर्षण और गहनता आती रहती है, और यह हर किसी के मन में उत्साह भर देता है। संचारिक प्रेम सागर के जैसा है, परंतु सागर की भी सीमा होती है। दिव्य प्रेम आकाश के जैसा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सागर की सीमा से आकाश की ओर एक ऊंची उड़ान भरो। ईश्वरीय प्रेम सभी संबंधों से परे है और इसमें सभी संबंध सम्मिलित होते हैं। अक्सर लोग पहली नज़र में प्रेम का अनुभव करते हैं, फिर जैसे समय गुजरता है वह प्रेम कम और दूषित हो जाता है और घृणा में परिवर्तित होकर गायब हो जाता है। जब प्रेम में ज्ञान की खाद डाली जाए तो वही प्रेम वृक्ष बन जाता है। प्राचीन प्रेम का रूप लेकर जन्म जन्मांतर साथ रहता है। वह हमारी स्वयं की चेतना है। आप इस वर्तमान शरीर, नाम, स्वरूप और संबंध से सीमित नहीं है। आपको अपना अतीत और प्राचीनता पता ना हो, लेकिन बस इतना जान ले कि आप प्राचीन है। यह आपके लिए पर्याप्त है। कई बार प्रेम उलझा हुआ लगता है, क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं होता कि प्रेम को कैसे स्वीकार किया जाए। जब हम अपने खुद के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर दूसरे के साथ जुड़ पाना इतना स्वाभाविक नहीं हो पाता, और इसलिए दूसरा कोई आपसे जुड़ना चाहे तो आप बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आप तो महसूस करते हैं कि आप खुद के साथ ही नहीं मिल पाए। तो प्यार को कैसे स्वीकार किया जाए। आपके पास प्रेम देने की कुशलता होनी चाहिए। प्रेम देने का कौशल यानी प्यार में डूब जाना, केवल कोशिश करना नहीं। प्रेम कोई कार्य नहीं है, यह तो आपके मन की अवस्था है। आपको इसमें बिना कोई शर्त के रहना है। आपके अंदर की ताकत की वजह से लोग आपको बेहतर समझ सकते हैं। जिस तरह आप किसी को बेहद प्रेम करते हैं, तो आप यह बात ज़बरदस्ती उन्हें नहीं समझा सकते। यह सब हो जाने के लिए आपको थोड़ा समय बीत जाने देना होगा। आपको पता ही है, ऐसे मामले में ज़बरदस्ती करने से समस्याएं खड़ी हो सकती है। जब लोग आपको प्रेम और सम्मान देते हैं, तब आप विवश होकर शिष्टाचार निभाते हैं, क्योंकि आप उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। पर जब वे आपको सम्मान और प्रेम नहीं देंगे, तब वे आपकी अभिव्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। वे आपको स्वतंत्र कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको प्रेम और सम्मान न दे तो दुखी न हो, बल्कि ये जान ले कि आप बहुत ही औपचारिकताओं से मुक्त हो गए। आप वास्तव में किसके साथ सहज और स्वच्छंद अनुभव करते हैं। उनके साथ जो आपके प्रेम पर संदेह नहीं करता, जो निसंदेह विश्वास करता है कि आप उसको प्रेम करते हैं। जब कोई आपके प्रेम पर संदेह करता है और आपको निरंतर अपने प्रेम को साबित करना है, तो फिर यह आपके लिए एक भारी बोझ बन जाता है। वे आपसे प्रश्न करते हैं और आपके प्रति कार्य का स्पष्टीकरण चाहते हैं। आप जो भी करते हैं उसकी व्याख्या देना मानसिक बोझ है। आपका स्वभाव है
बोझ को हटाना, क्योंकि आप चैन नहीं महसूस करते। प्रेम में शंका का कोई स्थान नहीं है। जब लोग आपसे आपके कार्यों का स्पष्टीकरण मांगते हैं तो वे शंकाचिल होकर बोल रहे हैं और उस कर्तव्य को आप पर थोप रहे हैं। यह बेचैनी लाता है, न तो स्पष्टीकरण मांगे और ना किसी को दे। धन्यवाद।